एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी सुबह का टाइम है, अभी सुबह की दिया बाती का टाइम हो रहा था। तो दोनों बच्चे मेरे नहा धो के तैयार हो चुके हैं। तो बच्चों को बोल दिया था दिया बाती करने के लिए। जब बच्चों के पास टाइम होता है तो मैं बच्चों से दिया बाती ज़रूर करवाती हूँ। और यहाँ पर नाश्ते की तैयारी हो रही थी, साथ में घर के काम मेरे सारे हो चुके थे। सभी लोग नहा धो के बिल्कुल तैयार थे। अब बारी थी नाश्ते की। तो आज नाश्ते में बनी हुई है मैगी। तो मैगी मैं एकदम सूखी नहीं बनाती हूँ और प्याज टमाटर डाल के भी नहीं बनाती, क्योंकि मेरे बच्चों को सिंपल सी मैगी पसंद आती है और हल्का सा उसमें सूप होना चाहिए। ऐसी मैगी मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। वैसे तो मैगी ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे कैसे भी बनी हो नहीं छोड़ते हैं, पर मेरे बच्चों को इस तरीके से ही मैगी पसंद है, तो मैं बिल्कुल सिंपल सी मैगी बनाती हूँ। आज नाश्ते में मैं भी मैगी खाने वाली हूँ। वैसे मैं मैगी पास्ता वगैरह बहुत कम खाती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है और मैं अवॉइड ही करती हूँ। बच्चे तो खाते रहते हैं फिर भी, पर मैं कम खाती हूँ क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें ना इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं तब भी कुछ हेल्दी खा लूँगी। अगर घर में नाश्ता कुछ ना बना हो तो मैं फ्रूट्स खा लूँगी, एक आध दो एप्पल वगैरह, पर ये चीज़ें मैं कम ही खाती हूँ। पर कभी कभार ना मन होता है, जैसे काफ़ी टाइम हो गया मुझे मैगी खाए हुए, तो सोचा चलिए आज मैगी मैं भी खा लेती हूँ। मैं यहाँ पे प्लेट में मैगी रख रही थी ना, तो दोनों बच्चे बाहर खड़े हो गए किचन से देख रहे थे, क्योंकि किचन से जहाँ हमारी एंट्री होती है वहाँ पे लगा था मेरा ट्राइपॉड। तो बच्चे अंदर तो आ नहीं पा रहे थे, वहीं से बोल रहे थे कि मम्मा जिसमें ज़्यादा है ना वो मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी। एक मैगी ऐसी चीज़ होती है ना जिसके लिए बच्चों की लड़ाई होती है कि इसके प्लेट में ज़्यादा क्यों है, मेरे प्लेट में कम क्यों है। अगर रोटी सब्जी की बात करो ना, तो जिसके प्लेट में कम होता है वो ज़्यादा खुश होता है कि मम्मा इसको तो आपने कम दिया है, मुझे ज़्यादा क्यों दे दिया। पर मैगी के लिए ये दोनों अभी लड़ रहे थे कि मम्मा जिसमें ज़्यादा है ना वो मैं खाऊंगा। तो इस तरीके से इनकी लड़ाई हो रही थी। तो मैंने दोनों के लिए मतलब तीनों की प्लेट लगा दी है। अभी आराम से बैठ के हम तीनों लोग अपना नाश्ता एंजॉय कर लेंगे। और आज बच्चों को मैंने सुबह सुबह नहला धुला के रेडी कर दिया था, क्योंकि बच्चों को आज कहीं जाना है। हमारी सोसाइटी में ना कहीं पे कीर्तन है आज, तो उन्होंने इनवाइट कर रखा है, काफ़ी दिन पहले से ही बोल दिया था आने के लिए। तो बच्चे भी जाएंगे वहीं पे जहाँ मेरे बच्चे ट्यूशन जाते हैं ना, उन्हीं के घर में थे कीर्तन, तो वहाँ जाना था बच्चों को भी। और मुझे भी उन्होंने बोला था, उन्होंने पहले भी कराए थे कीर्तन, तब भी मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ज़रूर आना। पर उस दिन क्या हुआ ना, उन्होंने रात को कराए थे जन्माष्टमी के दिन, तो बच्चों को जन्माष्टमी के दूसरे दिन फिर स्कूल भी जाना और कीर्तन उन्होंने रात के 9 बजे से रखे थे। और कीर्तन ख़त्म होते होते ना 12 1 या 1:30 बज जाता है आराम से। तो फिर मैं बच्चों को लेके नहीं जा पाई, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, फिर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती ना, तो बच्चे फिर परेशान करते हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता अगर कोई आपको बार बार बुलाता है। तो आज मैंने सोचा था मैं जाऊँगी वहाँ पे जल्दी, मतलब ज़रूर जाऊँगी, चाहे मैं 1 घंटे के लिए ही जा पाऊँ, पर जाऊँगी ज़रूर। तो टाइम कम था और काम ज़्यादा थे, तो कम टाइम में मैंने जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाए हैं। काम ऑलमोस्ट सारे हो चुके थे। अभी मैंने बच्चों को रेडी करके भेज दिया था, बस काम बचा था कपड़ों का। तो कपड़े मुझे धुले हुए थे मैंने ढेर सारे, बस कपड़ों की वजह से ही मैं वेट कर रही थी। और फिर जो है मैं भी जाऊंगी, और मेरा वीडियो का भी काम हो जाता है ना, एडिटिंग वगैरह का, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा बच्चों को आप लोग जाओ, अगर वहाँ पे सभी लोग आ जाएंगे तो मुझे बता देना। वैसे तो हमारे घर के पास में ही है, कीर्तन शुरू तो हो ही गए थे, क्योंकि वहाँ से आवाज़ आ रही थी ना ढोलक वगैरह बजने की। तो अभी मैं इतनी जल्दबाजी में काम कर रही थी ना, मुझे ये हो रहा था बस जल्दी से काम ख़त्म हो, इसलिए मैं कपड़ों को छत पे ले आई, क्योंकि जब तक मैं आऊँगी भी ना मेरे कपड़े भी सूख जाएंगे, जल्दी सूख जाएंगे कपड़े भी। नीचे फिर इतना ना स्पेस नहीं है बालकनी में, तो फिर दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा चलिए इनको छत पे ही डाल देते हैं, जल्दी भी सूख जाएंगे। और नीचे बेडशीट वगैरह भी धुली थी, उनको मैं नीचे ही डाल दूंगी अपनी बालकनी में, तो वो वहीं पे सूख जाएंगे। मौसम भी आज ना ठीक हो रहा था, धूप निकली हुई थी, इतनी तेज की धूप थी। मतलब मैं नहा धो के छत पे गई, जब तक मैं कपड़े डाल के नीचे पहुंची मैं पसीने से ना बिल्कुल तर भीतर हो गई थी। इतना ज़्यादा पसीना आ गया था, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है ना, जैसी धूप आती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ की होती है। घर के अंदर तो इतना पता नहीं चलता, पर जब घर से बाहर निकलो ना तब गर्मी का एहसास होता है। और मेरे को ना कोई बोल भी रहा था कि आपके यहाँ पे तो मौसम ठीक रहता है, तो आपने एसी क्यों लगा रखा है। पर वही है, मैं 3rd फ्लोर पर रहती हूँ और मेरे वहाँ पे अभी भी, जबकि इतनी बरसात
बरसात हो रही है तो अभी भी ना कभी कभार जैसे बच्चों को एकदम से स्कूल से लेके आओ तो उस टाइम पे अभी भी एसी चलाने की ज़रूरत हो जाती है, तो इसीलिए लगा रखा है। नहीं तो अगर जिसकी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं है वो चीज़ कौन ही रखना चाहेगा। अगर जिस चीज़ की हमें नीड होती है ना वही चीज़ हम खरीदते हैं, क्योंकि एसी वगैरह ऐसा तो है नहीं 100-200 रुपये की आ रही है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें आती हैं। तो जिसकी ज़रूरत होती है ना वो चीज़ ज़रूर लेनी पड़ती है। और मेरी बेटी है ना बिट्टू, उसको फिर ना प्रॉब्लम भी होती है, उसकी नाक में से ब्लड निकलने लगता है अगर उसको गर्मी ज़रा सा भी ज़्यादा होती है तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए एसी लगा रखा है, क्योंकि मेरे रूम पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि ऊपर सीधा छत है ना। और देहरादून में जैसे ये गाँव एरिया होता है ना, जैसे हमारा उत्तराखंड पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ पे ना धूप भी एकदम चटक के आती है, एकदम तेज़ धूप आती है जो कि बर्दाश्त नहीं होती। तो बस इसी वजह से एसी लगा रखा है, क्योंकि उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अभी चलिए घर के काम निपटा के, मैं जल्दी जल्दी काम निपटा के, बिना आलस करे हुए सारे काम निपटा के मैं भागी भागी गई कीर्तन में। अभी चलिए आपको कीर्तन में लेके चलती हूँ। कीर्तन शुरू हुए हुए ना 1-1.5 घंटा हो गया था, मैं काफ़ी लेट थी। जब तक मैं गई तब तक तो काफ़ी कीर्तन हो भी गए थे और काफ़ी लोग आ भी गए थे। सबसे लास्ट में मैं ही गई हूँ, पर ये था कि चलो लेट भी गई, थोड़ा देर के लिए मैं चली गई। आधा पौना घंटा ही मैं वहाँ पे बैठ पाई, कीर्तन सुन पाई, क्योंकि फिर ना हस्बैंड जी आने वाले थे लंच पे घर, तो उनके लिए मुझे खाना बनाना था। और वो हर चीज़ खाते भी नहीं है आजकल, जैसे डाइटिंग कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। तो उनके लिए ना मुझे दलिया बनाना था। और ये वीडियो ना संडे का है, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि एक दिन कल मेरा वीडियो भी नहीं आया था और वीडियो मैंने संडे के दिन बनाया था। पर वही था, वीडियो तो मेरे पास कल बना हुआ था भी, पर मैं ना एडिटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं था मेरा, तो मैंने कल कोई वीडियो नहीं डाला। तो कमेंट भी आया था कि दीदी वीडियो डालो, आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो। तो कल मैंने इसी वजह से नहीं डाला, क्योंकि कुछ दिन से तबीयत थोड़ा ठीक सी नहीं थी मेरी। तो ये वीडियो संडे का है और संडे के दिन हस्बैंड गए थे थोड़ा देर के लिए ऑफिस, लंच में उनको आना था और उनके लिए बनाना होता है दलिया। साथ में चाबी मैं लेके गई थी साथ में, तो फिर बच्चों को बोला मैंने कि तुम चले जाओ, एक जना डैडी को चाबी दे के आ जाओ। पर बच्चे आने को तैयार नहीं हुए, फिर मुझे ही आना पड़ा। वो लोग कीर्तन कर ही रहे थे, जबकि आज लंच हमारा वहीं पे था। मतलब जो लोग वहाँ कीर्तन पे गई थी ना सारी लेडीज़, तो हमारा लंच वहीं पर था। आज भंडारा था उनके वहाँ पे, तो बच्चों ने खाया था वहाँ पे। फिर मैं तो दोबारा जा भी नहीं पाई। मैंने रात की सब्जी थी एक दिन पहले की, बैंगन की सब्जी थी और मैंने रोटी बनाई थी, नाश्ते में रोटियाँ थी, तो मैंने वही खाया था। अच्छा, सबसे पहले आपको रेसिपी बता दूँ दलिये की। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं दलिये की रेसिपी के लिए, तो मैंने यहाँ पे ना जो भी वेजिटेबल्स आपके पास हो वो वेजिटेबल्स आप काट सकते हैं। और एक दाना प्याज, एक दाना टमाटर मैंने डाल रखा है। मेरे पास लौकी है, और अगर आपको वेट लॉस करना है तो लौकी से बढ़िया ऑप्शन और कुछ नहीं होता खाने के लिए। ऊपर से मैंने इसमें दलिया डाला है थोड़ा सा, और थोड़ा सा जो मिक्स दाल आती है ना वो डाल रखा है। सारी चीज़ों को डालने के बाद ना इसमें हमें क्या करना है, पानी डाल देना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि हमने इसमें तड़का नहीं लगाया है, तो ये पानी सारा बाहर निकाल देगा। पानी डाला है अपने हिसाब से। ऊपर से बेसिक मसाले डाल दिए हैं, बिल्कुल ज़रा सा, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं डालने। बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना हमें खाना भी नहीं चाहिए जब हमें वेट लॉस करना होता है। ऊपर से मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से ना इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू काफ़ी अच्छी आती है। बस अब क्या करना है, इसको हमें पका लेना है। और मैं बिना तड़के के बनाती हूँ, बिल्कुल बॉयल खाना खाते हैं मेरे हस्बैंड जी, तड़के वाला नहीं खाते हैं जब वो वेट लॉस करते हैं। तो बस उसको उबाल देना है, उसमें 4 से 5 सीटियाँ लगानी है। और यकीन मानिए अगर आप खाएंगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आप बिना तड़के के खा रहे हैं दलिया। काफ़ी टेस्टी बनता है ये। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप ऊपर से हरा धनिया काट के डालेंगे ना तो बहुत टेस्टी बनता है। बस इसी तरीके से बनाती हूँ मैं, सिंपल सा।
बाकी जो मेरे बच्चों के लिए बनाती हूँ तड़के वाला वो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। क्योंकि कोई मेरे को बोल रहा था, मेरे हस्बैंड दीदी डाइटिंग कर रहे हैं तो आप बताना कि कैसे आप दलिया बनाते हो। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल सा, और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी भी होता है और हेल्दी से मतलब हेल्थ से भरपूर होता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। काफ़ी मतलब जल्दी भी बन जाता है और टेस्ट भी अच्छा होता है। और अगर आपको तड़का लगाना है तो आप ज़रा सा तेल या फिर घी से इसमें तड़का लगा सकते हैं, जीरे का और प्याज वगैरह भून के फिर आप बना सकते हैं। पर मेरे हस्बैंड बिल्कुल मना बोल देते हैं तड़के के लिए, तो मैं खाली बॉईल करके बनाती हूँ। अभी शाम का टाइम था, ये हस्बैंड जी बना रहे थे मेरे लिए चाय। आज मैं आपको बता नहीं सकती, संडे के दिन में मेरी जो हालत ख़राब हुई है, सर में दर्द, बुखार, मेरी बॉडी में पेन और खांसी इतनी ज़्यादा हो रही थी मुझे। तो फिर हस्बैंड जी मार्केट गए, मेरे लिए दवाई लेके आए क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो दवाई खा के ना अभी मुझे थोड़ा सा आराम मिला। मैं जा रही थी किचन में तो उन्होंने मना बोल दिया कि रहने दे, मैं बना देता हूँ चाय। पर फिर भी रेस्ट तो होता नहीं है क्योंकि कपड़े इतने सारे वॉश कर रखे थे। तो ये भी हस्बैंड जी छत में से लेके आए थे, मैं तो गई भी नहीं लेने के लिए। बारिश होने लगी थी तो वो गए, ऑफिस से आने के बाद लंच करा जैसे तो बारिश होने लगी थी, तो वो गए छत पे, सारे कपड़े उठा के ले आए थे। अब मुझे इनकी तय लगानी थी, तो मन तो नहीं था तय करने का, पर कपड़ों को ना ऐसे फैला हुआ देखा नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता ना, घर पूरा फैला फैला सा लगता है। सारे कपड़ों को उनकी जगह पे तय कर लेंगे, क्योंकि चाहे अभी करो चाहे कल करो, करना तो मुझे ही है, तो क्यों ना इसको अभी हाथों हाथ कर लिया जाए। सारे कपड़ों की तय लगा दी है मैंने, दोनों बच्चों को पढ़ने बिठा दिया है, शाम की दिया बाती भी कर दी है मैंने। अब बस कपड़ों को रख देते हैं उनकी प्लेस पे, सारे कपड़ों को, और बच्चे अपना पढ़ेंगे। आज मुझे डिनर में भी कुछ खास नहीं बनाना था, बच्चों के पापा का दलिया ही बचा हुआ था, उनको वही खाना था। और मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ कीर्तन पे गए थे वहाँ भंडारा था, तो उनकी बेटी ना घर पे ही खाना दे के चली गई थी शाम के टाइम, प्रसाद देने आई थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आंटी कड़ी चावल बचा हुआ है काफ़ी सारा, अगर आप खाओगे तो मैं आपके लिए लेके आ जाती हूँ। तो भंडारे का खाना था ना, तो मैं मना नहीं बोल पाई, मैंने कहा हाँ ले आना, हम खा लेंगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये खाना ना नसीब वालों को नसीब होता है। भंडारा अगर कोई प्रसाद का जो खाना होता है ना, ये बहुत नसीब वालों को नसीब होता है। और अगर ये खाना आपको कभी मिलता है तो आपको इसको ज़रूर चखना चाहिए, भले ही आप थोड़ा सा चख लो पर खाना ज़रूर चाहिए। कई बार हम इधर उधर से आते हैं तो रास्ते में भंडारा लगा होता है ना, तो मैं तो हस्बैंड से ज़रूर गाड़ी रुकवाती हूँ, चाहे हमें थोड़ा सा भी मिल जाए, पर मैं ये कहती हूँ कि चलो हम चख लेंगे थोड़ा सा ही, क्योंकि बहुत अच्छा होता है ये सारा भंडारे वगैरह का खाना खाना ना। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने हलवा भी भिजवाया था, और भंडारे का हलवा तो मुझे इतना पसंद है ना, इसको मन करता है बस खाते जाओ। वैसे ज़्यादा खाया नहीं जाता क्योंकि ये ना काफ़ी मीठा बनाते हैं, पर बिल्कुल घी में बनता है ना, घी से लथपथ होता है, और इसके देख के ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मतलब मन करता है इसको खाने का। तो उन्होंने हलवा और कड़ी चावल भिजवाया था, कड़ी भी ना काफ़ी टेस्टी बनी हुई थी। तो मैंने ना कड़ी और चावल को साथ में ही गर्म कर लिया था। दोनों बच्चों ने तो दिन में यही खाया था, तो वो बोल भी रहे थे मम्मा कड़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, तो हम कड़ी चावल ही खा लेंगे। तो बस मैंने तीनों के लिए खाना लगा दिया है। हस्बैंड अपना पहले ही खा लेते हैं, रात को वो 7 बजे 7 साढ़े 7 बजे तक खा लेते हैं अपना डिनर, उसके बाद वो वॉक पे चले जाते हैं। वॉक भी उनकी लंबी होती है, 1-1.5 घंटे की वॉक करते हैं वो आराम से। तो वो तो खा पी के चले गए थे, अब मैंने हमारे लिए खाना लगा दिया है। वैसे तो मैं भी मीठा नहीं खाती हूँ, पर कभी कभार ऐसा हलवा वगैरह होता है ना तो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो चीनी तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। पर हलवा था तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं, कभी कभार महीने 2 महीने में एक बार चल जाता है। अभी हम लोग अपना डिनर कर लेते हैं, सिंपल सा हमारा और टेस्टी सा डिनर, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था खाने में भी। और इसी के साथ ही आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।